2 मिनट आगे कुछ नहीं आ रहा क्या? आ गया? स्क्रीन आ गई क्या? आ गई सर, आ गई। आ गई सर, आ गई। आ गया एट लास्ट। अब कायदे से शुरू होगा। इज इट विजिबल ना? आ रही है ना स्क्रीन? आ रही है, स्लाइड आ गई मेरी। आ गई, आ गई। अब वापस कर दो। आपके पास यू है 40 मिनट्स। ओके। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक्यूप्रेशर एक बहुत सिंपल और इजी वे है जिससे कि हम चाइल्ड की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं बिना आपकी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन एलोपैथिक की यूज किए हुए। ये इन्फेंट को इंस्टेंट और क्विक रिलीफ प्रोवाइड करता है, और ये वाला जो ट्रीटमेंट है हम जब वो नहा रहा हो या हम उसके मसाज कर रहे हो या उसको ड्रेस कर रहे हो तब भी कर सकते हैं। और मेनली हम इसको अगर उसके जो रेगुलर मसाजिंग है उसमें इनकॉर्पोरेट करें तो बच्चा बीमार पड़ेगा ही नहीं, वो हेल्दी ही रहेगा। डॉक्टर के यहाँ रोज रोज जाना, दूरी की दिक्कत, टाइम का कंस्ट्रेंट, उसके अलावा भी कई कंस्ट्रेंट होते हैं और बच्चा भी बहुत अनकंफर्टेबल होता है घर से बाहर जाने में, इतना छोटा बच्चा। तो अगर हम इसको ट्राई करें तो बच्चा काफी कंफर्टेबल हो जाएगा। इसमें कुछ एक ध्यान देने की बातें हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि उसका जो प्रेशर जो देते हैं हम बच्चे को वो बच्चे के हिसाब से दें, उसकी स्किन की टेंडरनेस को देख के दें, और उस पर 30 सेकंड से ज्यादा कोई भी प्रेशर या टैपिंग हम उसको नहीं दें। हमेशा ये ध्यान में रखें कि हमें सॉफ्ट प्रेशर्स देने और कलर ट्रीटमेंट्स लगाने। अब ये बात मैं करूं आपसे कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट ये होता है कि जो बच्चे की बैली है उसके 1-2 इंच के एरिया में हम टैपिंग करते हैं, सॉफ्ट टैपिंग करते हैं, और उससे ही उसका 2-1 दिन के अंदर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। उसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं, ये मैंने बताया आपको कि ये जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो है आपका पैर के ऊपर है जो कि नी के नीचे है और आउटसाइड द लेग है, आपको फोटो में दिख रहा होगा। इस पे हम मसाज देंगे 30 सेकंड्स के लिए। दूसरा पॉइंट है ये इंटीरियर मेलियोलस, मतलब अंगूठे के साइड का जो इंटीरियर पार्ट है ना पैर का, उससे थोड़ा सा ऊपर है टखने से, उस पे हम मसाज देंगे। ये 2 मसाज दे करके हम इसके कॉन्स्टिपेशन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों को होता है डायरिया, अक्सर हो जाया करता है बच्चों को। तो डायरिया के लिए हम क्या करते हैं कि आपको एक तो मैंने पॉइंट बताया था कि नी के नीचे है और पैर के बाहर की साइड पे ये पॉइंट है जहां पे हम इसको मसाज देते हैं। फिर जो एल्बो है उसकी क्रीज के बाहर हम अगर उसको मसाज देंगे तो उसको फायदा होगा। इसके बाद में अगर अपर बैक में हम स्कैपुलर रीजन में अपर बैक पोर्शन में मसाज देंगे तो ये सबसे ज्यादा है ना बच्चे को कंफर्ट देता है और इसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है बच्चा। इसके बाद में ये आपके पैर में जो सेकंड और थर्ड टो के बीच का वेब है, इस पे प्रेशर देने से या इस पे मसाज देने से भी फायदा होता है, और इनर साइड ऑफ द लेग जो है उस पे भी प्रेशर दे करके हम डायरिया को ठीक कर सकते हैं। फिर बात होती है कॉलिक पेन की। तो नेवल के चारों तरफ जितना भी पेट का एरिया है उसके अंदर हम सॉफ्ट टैपिंग देते हैं तो उसका डाइजेशन इंप्रूव होता है, इरिटेशन नहीं होता है, गैस वगैरह उसके पास हो जाती है। और दूसरा इसमें मैंने जो ये पॉइंट बताया पाम के ऊपर, ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में है, यहाँ पे जेंटल मसाज देने से इसका कॉलिक प्रॉब्लम में इसको आराम मिलता है। फिर ये होता है कि कई बार बच्चा रेस्टलेस हो रहा होता है, हमको ही समझ नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, पेट दुख रहा है ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि नौशिया वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम हो सकती है उसको, साइनसिस, या कई बच्चों को हिचकी आना एक आम सी बात है जिसका कि हमारे पास कोई इलाज नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है हमें कि जो आईब्रो का हमारा इनर पॉइंट है उसके ऊपर हम मसाज देते हैं और मतलब स्मूथ प्रेशर देते हैं। फिर ये पैर के ऊपर, फुट के ऊपर एक पॉइंट है जो कि फर्स्ट और सेकंड टो के बीच में है, इसमें हम अगर उंगली को फर्स्ट और सेकंड टो से ले जाना ऊपर शुरू करें चैनल में तो ये एक जगह रुक जाती है। इस जगह पे अगर हम इसको मसाज देते हैं तो उसकी एंजाइटी, डिजीनेस और उसकी अनइजीनेस ठीक होती है और बच्चा सो जाता है।
अब ये कंजेशन वाली बात है, जो कि जनरली होता है, थोड़ी सी ठंड लग गई, थोड़ी सी गर्मी लग गई, नाक बंद हो जाती है, बच्चा सो नहीं पाता, खा नहीं पाता, फीड सक नहीं कर पाता। तो ऐसे इसमें सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है, ये दोनों इंडेक्स फिंगर्स को नॉस्ट्रल्स के साइड में इसमें सॉफ्ट प्रेशर दे करके और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, तो उससे इसको बहुत आराम मिलता है, नाक खुलती है उसकी। और इसको हम दिन में 5-6 बार दे सकते हैं। ये कफ को और चेस्ट कंजेशन को क्योर करता है। और दूसरा इसका जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि जो बच्चे की इंडेक्स फिंगर है, उसमें जो फर्स्ट फैलेंज है सबसे ऊपर वाला, नक्कल के ऊपर, मतलब नाखून जिस पोर्शन में है उस वाली जगह को हमें है ना, मतलब वो करके मसाज करके या उसको थोड़ा सा प्रेस करके हम इसके ये जो कंजेशन है इसको मैनेज कर सकते हैं। अब बात होती है कि जैसे ही उसको कंजेशन हुआ, हम डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसको नेजल ड्रॉप दे दी। नो डाउट नेजल ड्रॉप देने से बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, बच्चे की अनइजीनेस खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि नेजल ड्रॉप्स दो तरह की होती हैं। एक तो नेजल ड्रॉप्स होती हैं जो नॉर्मल सैलाइन ड्रॉप्स होती हैं, जो कि मतलब हार्मफुल नहीं होती हैं। उनको देने में बच्चे को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता है और उसको कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर जो स्ट्रॉन्ग वाली नेजल ड्रॉप्स होती हैं वो जाइलोमेटाजोलिन के डेरिवेटिव्स की बनी हुई होती हैं, और कभी कभी तो बच्चे की नोज ब्लीडिंग हो जाती है वो देने से। इसलिए मेरे हिसाब से तो बच्चे को सिर्फ सलाइन ड्रॉप्स तक ही रखना चाहिए और बाकी नेजल ड्रॉप से बचाना चाहिए। अब क्या होता है कि बच्चा सो नहीं पाता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि उसको अनइजीनेस होती है, क्योंकि वो सोना चाहता है और सो नहीं रहा है। ऐसे के अंदर ये जो दोनों आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट होता है, इस पे इसको स्लीप बटन भी कहते हैं, और इसको जेंटली है ना इस पे स्ट्रोक देते हैं उंगली से, 5-10 बार देते हैं, और बच्चे को धीरे धीरे कंफर्ट होता है और वो सोना लगता है और उसको स्लीपलेसनेस उसकी खत्म हो जाती है। फिर ये और जो है वो स्लीप के पॉइंट्स है बच्चों के, जैसे आप देख रहे होंगे कि आप ये लेग्स पे है, अंगूठे की साइड में जो पॉइंट्स बने हैं, इन पॉइंट्स में मसाज देना। फिर ये थोड़ा सा एंकल के ऊपर, वो भी इनर साइड में है, इस पे मसाज देना। और एक रिस्ट में जो स्मॉल फिंगर की साइड में है, यहाँ पे मसाज दे करके हम इन वाली स्लीपलेसनेस से हम कंफर्ट उसको बच्चे को दे सकते हैं। उसको स्लीप आना शुरू हो जाएगी और वो सो जाएगा। अब ये कामिंग पॉइंट्स हैं कि बच्चा बड़ा हाइपर हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अब हो क्या रहा है वो हमको थोड़ी ना बता सकता है। तो इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। एक तो मैंने पहले आपको बताया कि फॉरहेड पे आईब्रोज के बीच में। दूसरा पॉइंट, अगर अपन हाथ की उंगलियों को मोड़ के मुट्ठी बंद करने की कोशिश करें, तो जहां हमारी मिडिल फिंगर टच होती है, वो वाला जो पॉइंट है, उस पर मसाज देने से वो बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। ये पर्टिकुलरली अगर उसको गर्मी लगती है, पसीना आ रहा होता है और वो परेशान होता है, उसमें ये बहुत फायदा करता है। इसके अलावा अगर हम स्मॉल फिंगर से नीचे जाएंगे, तो रिस्ट क्रीज पे जो एक पॉइंट इसमें दिखाया गया है फोटो के अंदर, इस पे भी है ना प्रेशर देने से या मसाज करने से उसको हार्ट बीट ठीक हो जाती है। अगर बच्चा डर रहा है, डरा हुआ है, पल्पिटेशन बढ़ गया है, उन सब में उसको फायदा होता है और वो सो जाता है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो कामिंग पॉइंट है वो है ये अपर बैक के मिडिल में स्किपुलर रीजन में है, और इसको रब करने से बच्चा बिल्कुल जल्दी से शांत होकर के और जल्दी से सो जाता है। आपने देखा होगा बच्चा जब रोता है तो अपर बैक पे और एक ये टेल बोन वाले एरिया पे, 2 जगह अगर हम उसको थोड़ा सा है ना मसाज, हल्की मसाज देते हैं, तो उसको बहुत आराम मिलता है, रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है। इसके अलावा ये जो इसके ऊपर है, क्या कहते हैं, टखने के ऊपर जो पॉइंट है, ये भी इसके अंदर बहुत फायदा करता है। अब टीथिंग जब बच्चे को होती है तो उसके गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, गम्स उसके है ना, क्या हो रहा है देखें इसके ऊपर क्या है, उसके गम्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं और इरिटेट होता है बच्चा। तो उसके लिए ये 2 पॉइंट्स हैं। एक तो हाथ पे है, हाथ पे जहाँ इंडेक्स फिंगर और ये थंब मिलते हैं, उसमें अगर हम जॉइंट की तरफ जाए तो इंडेक्स फिंगर पे जहां मैंने लाल पॉइंट लगा रखा है, इस पे अपन मसाज देते हैं, तो इससे उसको ये टीथिंग रिलीफ मिलता है। दूसरा, ये सेकंड टो और थर्ड टो के बीच में जो पॉइंट है, इसको इसकी वेब पे मसाज देने से ये इसको टीथ में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा ये पॉइंट जो है ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में, नेक पेन में, टूथ एक में, सोर ट्रॉप,
बॉडी एक में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, डिजीनेस, कोल्ड, फीवर, आर्म पेन, एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत रिलीफ देते हैं। अब ये टूथेक अगर बच्चे को है तो ये कान के नीचे यहाँ पॉइंट लगा रखा है, वहां पे टैपिंग करने से भी उसका टूथेक में उसको फायदा होता है और 3-4 दिन देने के बाद में वो ठीक हो जाता है। अब ये जो है ये एक फीवर का ट्रीटमेंट है। फीवर एक आम सी बात है, लेकिन आजकल जब से कोरोना आया है और आके गया है तब से लोग बहुत ही डरे हुए हैं फीवर के नाम से। तो ये मैंने इसमें आपको बताया कि कलर ट्रीटमेंट है, ब्लैक कलर लगाया हुआ है इसमें। तो ये जो नॉर्मल फीवर के लिए जो ब्लैक कलर अंगूठे के पीछे की साइड में लगाया गया है, जब हम अंगूठे को मोड़ते हैं तो जो सेकंड नुक्कल है हमारा, उसके नीचे जो जगह है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती है। उस पर ब्लैक कलर लगा देने से फीवर डाउन आ जाता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। फिर अगर हमारे को हाई फीवर चल रहा है, उसको भी कम करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल बच्चों के फीवर्स भी 102, 103 चले जाते हैं और घबरा जाते हैं माँ बाप, और वाकई में घबराने की बात भी है। तो ऐसे उसके अंदर हम ये जो मैंने दो ये दिए, एक वी बन रहा है इस पे, सेकंड मतलब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में से लाइन सीधी लेके और इस लाइन को मिडिल ऑफ द थंब पे हम ज्वाइंट करते हैं, तो ये चक्रा की जगह है, ये इसको लेफ्ट हैंड में किया जाता है, तो उससे हाई फीवर कंट्रोल हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जो फिंगर टिप्स हैं उन सब पे हम ब्लैक कलर लगा देते हैं, तो उससे भी एकदम से जो हाई फीवर है वो नीचे आ जाता है थोड़ा और मैनेजेबल हो जाता है। अच्छा, छोटे बच्चों को स्पंज करना बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, प्रॉब्लमेटिक होता है, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो उसके लिए एक्यूप्रेशर में हमारे एक तरीका है कि एक बाउल के अंदर थोड़े आइस क्यूब्स लेके उसमें है ना लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप्स को डिप कर देते हैं। 5-7 मिनट के बाद में फीवर नीचे आने लगता है, और अगर ऐसा लगे आपको 10 मिनट के बाद भी कि फीवर नहीं आया है नीचे, तो हम दोनों हाथों की फिंगर टिप्स को आइस वाटर में रख देते हैं, तो उससे फीवर, हाई फीवर से मैनेज हो जाता है। अब ये जो है, ये जैसा डॉक्टर साहब ने पिछले बार में आपको बताया था, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये अंगूठे के ऊपर, ये आंख की, नाक की, मुंह की और सारी कॉरेस्पॉन्डेंस है, और इसके ऊपर हम है ना कलर ट्रीटमेंट्स देते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसको देख के आपको समझ में आएगा कि नाक के लिए ट्रीटमेंट में कलर यहाँ ना इस जगह क्यों लगाया गया है, या आंखों के लिए 2 डॉट लगाए हुए हैं, कान की जगह पे डॉट लगाए हुए हैं, तो ये सारा करस्पॉन्डेंस का ट्रीटमेंट है। तो कफ एंड कोल्ड की अपन बात करें तो इसके लिए क्या है कि ये जो अंगूठा है लेफ्ट हैंड का, उसके सेकंड फैलेंज में 2 ऑरेंज कलर के डॉट्स लगा के हम कफ एंड कोल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक्यूट इमरजेंसीज होती है, जैसे फेंट हो गया बच्चा, फिट्स आ गए, एपिलेप्सी आ गई, तो उसके लिए हम नाक के नीचे जो बीच में, जो नाक में एक चैनल जैसी होती है नॉस्ट्रिल्स के बीच में, उस चैनल पे प्रेशर दे करके, और ये पैर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है पॉइंट, इसको दबा करके हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अब अगर वार्म है बच्चे के, हमें लग रहा है कि इसको पेट के दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इसको कीड़े हो सकते हैं, कई दांत किटकिटाते हैं बच्चे, फेस पे व्हाइट उसके स्पॉट्स जैसे हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम ये रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, दोनों हाथों के रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर पे ये इसके बताए अनुसार कलर को अप्लाई कर देते हैं, और ये कलर 5-7 दिन अप्लाई करने से कीड़ों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिर अगर हम लूज मोशन की बात करें तो ये स्मॉल फिंगर का जो फर्स्ट जॉइंट है उसके ऊपर येलो कलर, जो स्केच पेन वाला कलर है, उसको लगा देने से 3-4 दिन में बिल्कुल सही हो जाता है और 1 दिन में लूज मोशन कंट्रोल हो जाते हैं। फिर वॉमिटिंग की बात करें तो ये पाम के अंदर जिस जगह ये ग्रीन कलर अप्लाई किया हुआ है, इसको करने से वॉमिटिंग सही हो जाती है। इसके बाद में अगर ईयर में इन्फेक्शन है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये दोनों अंगूठे पे दोनों तरफ ईयर की पोजीशन है, तो इस पे ब्लैक कलर लगा देने से ईयर का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, ईयर की प्रॉब्लम सही हो जाती है। आईज अगर रेड है, आईज में इन्फेक्शन है, तो ये आई के करस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा देने से आईज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। नोज में इन्फेक्शन है तो ये नोज के करस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा देने से सही हो जाती है। और अगर रनिंग नोज हो रही है तो रिंग फिंगर के सेकंड फैलेंज पे हम येलो कलर लगा देते हैं। अच्छा, कलर हमेशा उंगली पे जब हम फैलेंज पे लगाते हैं या जॉइंट पे लगाते हैं तो पूरा गोल लगाना चाहिए, आगे पीछे, जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है, आगे का हाथ भी दिखा रखा है, पीछे का भी दिखा रखा है, और ये
स्केच पेन जो होते हैं ना, बच्चों के जो स्केच पेन होते हैं उनका कलर यूज करते हैं, इसके अंदर मार्कर का कलर यूज नहीं करते हैं। इसके बाद मुंह में अगर इन्फेक्शन है तो मुंह के करस्पॉन्डेंस पे कलर लगा रखा है, और नॉर्मल फीवर है तो हम इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे और लेफ्ट हैंड के थंब के लोअर जॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर लगा करके भी फीवर को मैनेज कर सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। कई बच्चे जो बैड वेटिंग जिनको होती रहती है उसके लिए ये ट्रीटमेंट है कि अंगूठे के पीछे हम इसमें ऑरेंज कलर की डॉट लगा देते हैं, और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में पाम साइड पे हम इसमें ऑरेंज डॉट लगा देते हैं। इससे जो है बैड वेटिंग सही हो जाती है। स्टोमक पेन के लिए हमने बताया था आपको कि नेवल के चारों तरफ हम उसमें टैपिंग करते हैं, और ये मिडिल, इसके अंदर हम हथेली के मिडिल के अंदर ब्लैक कलर लगा के उसको ठीक करते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन के अंदर वो ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले बताया था, और ये कलर का ट्रीटमेंट है जिसमें डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर जो मैंने इसमें पिक्चर में दिखाया है उन लोकेशंस पे लगाने से आपका कॉन्स्टिपेशन सही हो जाता है। फिर आंखों में अगर प्रॉब्लम वीक आई साइड है तो आई कॉरेस्पॉन्डेंस पे हम ग्रीन कलर लगाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम जो है लेफ्ट आपके इस पे लेफ्ट हैंड के बैक पोर्शन में रिस्ट लाइन पे पिंक और रेड कलर को अप्लाई करते हैं। रेड कलर जो होता है वो छोटी उंगली की तरफ अप्लाई होता है, और पिंक कलर जो होता है इंडेक्स फिंगर की तरह अप्लाई होता है। बीच में एक जगह इसमें छूटी हुई है, इस तरह से वो कलर को लगाया जाता है। अगर किसी बच्चे को स्टेज फियर है तो रिंग फिंगर पे आप नाखून के नीचे एक ऑरेंज कलर का डॉट बना दे बड़ा, तो धीरे धीरे उसका स्टेज फियर खत्म हो जाता है। नोज ब्लॉक है या स्नीजिंग हो रही है तो जैसे मैंने बताया था आपको कि नॉस्ट्रिल्स के दोनों साइड हम उसमें प्रेशर दे करके उसको मैनेज कर लेते हैं। और अगर कान के अंदर पानी है या हवा है या इंसेक्ट वगैरह चला गया तो उसके लिए हम ये कान का जो उठा हुआ पोर्शन होता है फेस की साइड, उसके आगे अपन फेस पे आए तो एक इसमें हमको डिप्रेशन मिलता है। उस डिप्रेशन पे हम कलर लगा करके, ब्लैक कलर लगा करके, और उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब सन स्ट्रोक के उसमें हम जो अंगूठे हैं दोनों हाथों के उस पे ग्रीन कलर नाखून के नीचे लगा के इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये जो इंसेक्ट बाइट है इसके अंदर हम ये एडी और ये एंका, इसके क्या कहते हैं, टखने के बीच और एडी के बीच में जो पॉइंट है उसके ऊपर हम कलर लगा के, ब्लैक कलर लगा के मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों को ये छोटी छोटी चीजों से कंफर्टेबल कर सकते हैं, और हम खुद भी कंफर्टेबल हो सकते हैं। और अगर इन सब पॉइंट्स को रूटीन के मसाज में ध्यान दिया जाए तो हम इन बीमारियों से पूरी तरह बच सकते हैं, बच्चा हेल्दी रह सकता है और कंफर्टेबल रह सकता कुछ पूछना हो तो। है। थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप मेरे से बताएं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। मेरे बेटे को ही कल से चिकनगुनिया हो गया है, अच्छा। और 104 बुखार है। अभी कल डॉक्टर ने बोला है ब्लड चेकिंग कराओ, डेंगू है या चिकनगुनिया है पता नहीं है। 2 दिन से सोया उठ नहीं पा रहा है। डिप्रेशन में अपन के पास में है ना चिकनगुनिया का ट्रीटमेंट, हम आपको, आपका नंबर आ गया ना हमारे पास, हम उसको भेज हाँ। देंगे, आप उसको लगाना। और जब हाई और फीवर हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया ना 104 बुखार हाँ। में, आप वो बाउल में आइस क्यूब्स लेके और वो फिंगर टिप्स डाल के वो करना, तो उससे उसका हाई फीवर मैनेज होगा। बड़ा बच्चा है, ओके, हाँ, तो बड़े को भी यही है। थैंक यू। फुल स्पेंजिंग करेंगे, इसमें छोटे बच्चे के लिए जरूरत नहीं नहीं नहीं, सबके होता है, उसमें बड़ा छोटे बच्चे की बात नहीं। है। और कुछ? हाँ जी, चलिए, मीटिंग शॉर्ट थी, कम लोग थे, पर हमारा उद्देश्य तो पूरा हुआ, जो इंटरेस्टेड थे वास्तव में वो आए। कुसुम जी, बिल्कुल आप सर, कुसुम जी, आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा सर, रियली वेरी यूजफुल नॉलेज। हाँ, ये यूजफुल, हम जो दे रहे हैं आपके ग्रुप में वो टेक्निकल करके नहीं दे रहे हैं, नहीं तो बहुत सारी चीजें, जितने भी कलर है उन सबके एक्यू पॉइंट्स होते हैं, पर हमारे एक्यूपेशन ग्रुप में देते हैं तब तो एक्यू पॉइंट्स के हिसाब से देते हैं। तो मेरे घर में एक पोता है, पोती है, हाँ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और ये जो आज थी ये तो न्यू मदर्स एंड न्यू ग्रैंड मदर्स दोनों के लिए थी। जी सर। है।
आश्रय जी लेट से आए। हाँ लेट हो गया सर, मैं थोड़ा काम किया था। कोई बात हाँ। नहीं, आप आए तो सही। नमस्कार। नहीं क्यों नहीं आएंगे सर, आप इतना हमारे लिए कर रहे हो, चलिए हमें तो बैठना ही है, आपको तो तैयारी कर। आज जिसने अटेंड किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जिसने अटेंड किया है उनको पीपीटी और ये अपना यूट्यूब का लिंक शेयर करूंगा। हाँ जी सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, ओके, नमस्ते सर, प्रणाम सर। नमस्कार। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए हाँ, एंड करें। नमस्कार सर। घर नमस्ते में सर। आज सबको घर में झंडा लगाना था, याद है ना? यस, हमने तो आज लगा दिया था झंडा। हमारे जी सर। कॉलोनी में तो झंडे इकट्ठे करके रख देते थे हमको एक दिन पहले। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मीटिंग है खत्म। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। हाँ, आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई। गणतंत्र जी। दिवस की ये आपका Thank गणतंत्र दिवस नहीं, अपना स्वतंत्रता दिवस की बधाई। स्वतंत्रता दिवस। थैंक यू, थैंक ठीक यू है, सर। थैंक यू, जी। ओके। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। नमस्कार। जय भारत।